लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से जनता को महंगाई का झटका लगा है। 8.5 रुपये महंगी हुई है सीएनजी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच सीएनजी के दाम एक साथ बढ़े हैं। अब लखनऊ और उन्नाव में आपको बता दें कि सीएनजी 80.80 रुपये प्रति लीटर हो गई है प्रति किलोग्राम। और एलपीजी गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस के दाम 250 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महंगाई का झटका एक बार फिर से लगा है आम आदमी की जेब पर। एक बार फिर से महंगाई का झटका। 8 रुपये 30 पैसे महंगी हुई है सीएनजी। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच सीएनजी के दाम एकाएक बढ़ गए। अब लखनऊ और उन्नाव में सीएनजी 80 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगी। आपको ये बता दें कि 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर पर भी 250 रुपये बढ़े हैं। तो इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, फिर जनता को महंगाई का झटका लगा है। 8 रुपये 30 पैसे महंगी हुई है सीएनजी। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि कमर्शियल सिलेंडर पर भी 250 रुपये बढ़े हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर एक बार फिर से महंगाई का झटका। अब जनता को आपको ये बता दें कि एक बड़ी महंगाई का सामना करना पड़ेगा। और 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी जो सिलेंडर है उस पर भी 250 रुपये बढ़े हैं। डीजल और पेट्रोल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही अब सीएनजी के रेट भी बढ़ गए हैं। 8 रुपये 30 पैसे सीएनजी की बढ़ोतरी देखने को मिली है सीएनजी में। आपको ये बता दें कि सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। जनता को फिर से लगा है महंगाई का झटका। 8 रुपये 30 पैसे महंगी हो गई सीएनजी। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच सीएनजी के दाम भी अब बढ़ने लगे हैं। साथ ही कमर्शियल सिलेंडर की अगर बात की जाए, 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर एलपीजी का 250 रुपये महंगा हुआ है। जनता को एक बार फिर से महंगाई का झटका लगा है और महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार एक के बाद एक चीज़ों पर सामान बढ़ते जो सामान है उस पर दाम बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लखनऊ और उन्नाव में सीएनजी की अगर बात की जाए तो 80 रुपये 80 पैसे प्रति किलो के हिसाब से मिलेगी। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। 250 रुपये महंगा हो गया है सिलेंडर। फिर जनता को लगा है महंगाई का झटका। 8 रुपये 30 पैसे महंगी हो गई सीएनजी। न्यूज़ रूम का रुख करेंगे, संवाददाता विनोद हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद, महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। उम्मीद लगाए बैठी है जनता कि किसी तरह से सरकार नियंत्रित करे महंगाई को, लेकिन बेतहाशा वृद्धि हो रही है। डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। सीएनजी 8 रुपये 30 पैसे महंगी हो गई और कमर्शियल सिलेंडर 19 किलो का 250 रुपये महंगा हो गया है। महंगाई की मार जनता के ऊपर पड़ने लगी है। इसका कहीं ना कहीं पूरा असर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से डीजल, पेट्रोल और सीएनजी गैस या फिर रसोई गैस है, इन सभी के दामों में वृद्धि हो रही है, तो लिहाजा और सब चीज़ें जितनी होती, खाने पीने की चीज़ हो या फिर और भी चीज़ें जो होती हैं, जो कि रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, वो सब भी महंगा होना लाजमी है। क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो ऐसे में वो सब चीज़ें भी ऑटोमेटिक महंगी हो जाएंगी। तो इसका जो खामियाजा है वो जनता भुगतने के लिए तैयार है, लगता है। क्योंकि देखिए, कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी या फिर केंद्र सरकार की रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में महंगाई पर नियंत्रण किया जाएगा, कहीं ना कहीं रोकथाम की जाएगी, वो सब चीज़ें सस्ती होंगी, कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को बजट में लाया जाएगा। लेकिन अब लगातार वो महंगाई की जो धुरी है वो चलती चली जा रही है। ऐसा माना जा रहा है तेल कंपनियों की जो मनमानी है और जिसका डर था, जब से ये प्राइवेट हुआ पूरा मसला, तब से नियंत्रण सरकार का नहीं रहा है। नियंत्रण सरकार खो बैठी है और तेल कंपनियां अपनी मनमर्जी से हर रोज वृद्धि कर रही हैं। जहां डीजल पेट्रोल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, तो वहीं एलपीजी हो, सीएनजी हो, पीएनजी हो, ये तमाम सारी जो गैस है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। ये माना जा रहा है कि सरकार का नियंत्रण बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब तेल कंपनियां खुद अपनी मनमर्जी से सारी चीजें कर रही हैं। जी बिल्कुल सुनील, देखिए वो एक दौर था जब तेल का, पेट्रोल या डीजल का अगर दाम बढ़ाना होता था तो उसके लिए बाकायदा चीज़ें की जाती थी, नोटिफिकेशन जारी होता था, तब जाके तेल के दामों में वृद्धि होती थी। वो भी जब भी तेल के दाम में वृद्धि होती थी या फिर गैस के सिलेंडर के दामों में वृद्धि होती थी, तब हाहाकार मच जाता था कि महंगाई आ गई, महंगाई आ गई। आज के दौर में अगर आप सुनील बात कर लीजिए, जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है तब से प्राइवेट चीज़ों को लेकर के तो वो है ही है, साथ में
आज पेट्रोल के अगर आप खरीदने जाएंगे और अगर दूसरे दिन आप पेट्रोल खरीदने गए तो दामों में वृद्धि हुई रहेगी। वह यहाँ पर एक रोजाना शेयर मार्केट की तरह आज रेट बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि वो उसी तरीके का वो लोग अपना एक सिस्टम बना रखे हैं और अपने तरीके से डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि करते हैं। सीएनजी भी उसी तरीके से अपना जो है मूल्य बढ़ाते हैं। और आज देखिए किस तरीके से जो घरेलू गैस होती है और कमर्शियल गैस जो भी होटलों में यूज होती है वो भी आज बढ़ गई। तो ऐसे में देखिए महंगाई चरम पर है, लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार को एक बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका खामियाजा जो है जनता भुगत रही है। और जिस तरीके का महंगाई है, लेकिन उसके अगर कंपैरिजन में बात करें तो न तो जॉब है, न नौकरियां है, ना ही उस तरीके की सहूलियत लोगों को मिल रही। तो ऐसे में जो सीधा मार है वो जनता को पड़ रही है। सुनील, बिल्कुल विनोद, जाहिर तौर पर जनता पर मार पड़ रही है और एक बड़ा भार भी पड़ रहा है, क्योंकि रोजगार है नहीं और जो लोग कमाने खाने वाले हैं वो भी अब इस मामले को लेकर तो सीधे तौर पर बड़े चिंतित होंगे कि 250 रुपये अगर आप सिलेंडर पर दाम बढ़ा देते हैं तो चिंता बढ़ना लाजमी है। इसके अलावा जो गाड़ियां जो लोग खरीद रहे हैं डीजल पेट्रोल को लेकर वो भी बड़े चिंतित। और सीएनजी अब तक ये माना जा रहा था कि चलिए डीजल पेट्रोल की गाड़ी न लेकर सीएनजी, उससे वातावरण भी ठीक रहेगा, लेकिन सीएनजी के दाम भी बेतहाशा वृद्धि हो रही है। बाकी हालांकि ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में अब इलेक्ट्रिक वाहन जरूर चलेंगे, लेकिन वो एक अभी दूर की कौड़ी साबित होगा, लोगों की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है। बेतहाशा महंगाई और महंगी गाड़ियां वो हैं जो कि आम आदमी की बजट से बहुत बाहर हैं। तो ऐसे में तब तक ये मुसीबत झेलनी पड़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरकार इस बाबत चिंतित क्यों नहीं? विनोद, क्यों आखिर इस मामले पर अगर हुक्मरानों से पूछा जाता है तो कन्नी काट लेते हैं, किनारा कर लेते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं ठीक होगा सब, अभी सरकार का गठन हुआ है, नई सरकार बनी है। ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो कि उत्तर प्रदेश से सामने आ जाती हैं। बाकी केंद्र सरकार का कोई भी नुमाइंदा इस पर बोलने को तैयार नहीं। जी बिल्कुल, देखिए सुनील, जब चुनाव था उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव था, तो एक सबसे बड़ा मुद्दा जो था महंगाई था। महंगाई को लेकर के केंद्र सरकार को या फिर जहां पर बीजेपी शासित राज्य था और वहां पर दोबारा चुनाव हो रहा था, आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो महंगाई था और बेरोजगारी था। इन दोनों मुद्दों को लेकर के विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को घेर रही थी और मुद्दे को उठाने के लिए उनके पास मौका भी था और वजह भी थी, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही थी। वो सब चीज़ें जो एक समय में लगातार कम दामों में मिल रही थी, उनके लिए एक मूल्य निर्धारित था, लेकिन अब जो है वो उन्हीं के दाम लगातार दोगुना होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए। अब जो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल उठ तो रहे हैं, लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। अब मुझे लगता है कि जो चीज़ें प्राइवेट हो चुकी हैं, प्राइवेटाइजेशन जब से हुआ है, जो कंपनियां टेक ओवर की हैं, जो कंपनियों ने अपना हिस्सा बना लिया है, उन सभी संस्थाओं को जो पहले गवर्नमेंट की हुआ करती थी, तो वो अब अपने तरीके से उसको चला रही है, अपने तरीके से मूल्य को निर्धारित करती है। तो देखिए इसीलिए दामों की वृद्धि लगातार हो रही है, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। सबसे पहले अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल अगर महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है। ट्रांसपोर्टेशन अगर महंगा होगा तो वो सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और समझना ये भी होगा। और जो महंगाई बेतहाशा हो रही है, रोजगार देखिए है नहीं, लोगों की जेब पहले से ही सपाशट हो गई है। और आपको याद होगा कि प्रकाश झा ने एक फिल्म बनाई थी चक्रव्यूह, जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के नक्सलाइट पर बनी थी, लेकिन उसमें एक बड़ी अच्छी रघुवीर यादव ने कुछ चंद लाइनें गाई थी कि महंगाई की महामारी ने अपना भट्टा बिठा दिया, चले गरीबी हटाने गरीबों को हटा दिया, शरबत की तरह देश को पिया है गटागट, आम आदमी की जेब हो गई है सपाचट। बिल्कुल ये लाइनें, ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं आज की तारीख में। आज यही हालात हैं, सभी लोग चिंतित हैं, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं। जी बिल्कुल सुनील, देखिए जिस तरीके की दशा अभी है लोगों की, जिस तरीके के जो जेब है, जेब खाली है लेकिन खर्चा उनके सर पे है। आप सबसे बात कर लीजिए, अभी स्कूल का टाइम चल रहा है, एडमिशन हो रहे हैं बच्चों के। अब महंगाई इस कदर है कि अगर आप गार्जियन जो पेरेंट्स होते हैं वो अगर किताब खरीदने जाएंगे तो किताबें इतनी महंगी हैं कि उनको एक साथ में पूरा खरीदना उनके लिए कहीं ना कहीं जो उस मध्यम वर्गीय लोग हैं पॉसिबल नहीं है।
किताब हो गई, एडमिशन हो गया, एडमिशन कराने जाओ तो दुगना दाम लग रहा है। कभी एक दौर था जब कम पैसे में एडमिशन हो जाया करता था अच्छे स्कूलों में, लेकिन आज के दौर में वही दाम 2 गुना 3 गुना हो चुका है। किताबें हर साल बदल दी जाती हैं, जो फीस का जो ग्राफ है वो हर साल बढ़ा दिया जाता है। ड्रेसेस जो होते हैं हर एक स्कूल का अलग अलग होता है, स्कूल का हर साल ड्रेस बदल दिया जाता है, रंग बदल दिया जाता है। वो सब तमाम चीज़ें हैं जो पेरेंट्स के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। और देखिए दूसरी तरफ महंगाई होती है, जो ग्रेडी होती है। तो खैर कारोबार बना ही दिया गया है, और यही वजह है कि शिक्षा को कारोबार बनाने के चलते जो प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस तैयार हुए हैं वो एक मनमाने तरीके से आम आदमी को वो भी कोर कसर नहीं छोड़ते, आम आदमी का खून चूसने में वो भी लगे रहते हैं। हालांकि अब नई सरकार का गठन हुआ है और ये कहा गया है सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में कि प्राइवेट स्कूल कोई भी फीस में वृद्धि नहीं करेगा, लेकिन कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ना कान ही है। फीस में वृद्धि नहीं होगी, किताबें महंगी हो जाएंगी, ड्रेस बदल दी जाएगी और बाकी चीज़ें इतनी महंगी कर दी जाएंगी, बस का भाड़ा बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, डीजल पेट्रोल के दाम महंगे हो ही रहे हैं, सीएनजी पीएनजी बढ़ रही है, तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। भार जनता पर ही पड़ना है, आम आदमी पर ही पड़ना है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह की वृद्धि हो रही है, गैस हो या फिर पेट्रोल हो, डीजल हो, और भी तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर कर सरकार अब कहीं ना कहीं बेसुध दिखाई दे रही है। उन सब चीज़ों के जो अगर दाम बढ़ेंगे तो सीधा असर जनता पर जाता है, उन तमाम चीज़ों पर जाता है जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। देखिए जब से पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तब से कई ऐसी चीज़ें हैं जो गरीब लोग यूज़ करते हैं, भाई सभी यूज़ करते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो मध्यम वर्गीय लोगों पर पड़ता है। देखिए आज अगर सबसे पहले एजुकेशन पे ही बात कर रहे थे हम लोग, अभी अगर चिकित्सा की बात करें, चिकित्सा में भी तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो महंगी हो चुकी है। अगर आप एडमिशन लेने जाओगे, मेडिकल आपको दवा चाहिए, अगर वो जो पर्चा बनता था, अगर 100 रुपये में पर्चा बनता था, आज पर्चा वो 250 रुपये में बनता है, 300 रुपये में बनता है। और अगर आप दवा खरीदने जाओगे, दवा अगर मेडिकल स्टोर पे जो दवाएं पहले 10 रुपये का टैबलेट मिला करता था, आज वो टैबलेट करीबन विनोद, जो कारोबारी हैं उनकी उस पर असर तो पड़ेगा, क्योंकि ग्राहक कम पहुंचेंगे, महंगाई ज़्यादा है, लोग सोचेंगे विचारेंगे कोई भी सामान खरीदने में, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। कारोबारियों को उनको मालूम है कि जब महंगाई हुई है और हो सकता है 100% बिक्री में 80% बिक्री होगी, आम आदमी को ज़रूरत की चीज़ें तो खरीदनी पड़ेंगी ही, वो कुछ भी करे, दिन रात एक करके मेहनत करे या कुछ भी करे, उसको जीने के लिए दाल भात तो खाना ही होगा, तो वो लेने तो दुकान पर जाएगा। उन लोगों को कोई फर्क नहीं। ये माना जा रहा है कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब और मरता जा रहा है, दबता जा रहा है। आखिर इस व्यवस्था को अर्थव्यवस्था का रूप जो दिया जा रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था भी चरमरा रही है, जीडीपी का स्तर देखिए, खजाने खाली हैं, सरकारों के पास बजट नहीं है, पहले से ही कर्ज में डूबी हैं सरकारें, उधर प्राइवेट की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सहूलियत मिलती आम आदमी को नज़र नहीं आ रही। ये एक दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। कब आखिर ये जो कोरोना महामारी थी विनोद, उससे बड़ी महामारी साबित हो जाएगी महंगाई? जी बिल्कुल, देखिए सुनील, ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय है, क्योंकि देखिए अगर व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के जो बड़े व्यापारी हैं उनके सेहत पे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर वो महंगा ले रहे हैं तो महंगे में दे भी रहे हैं, जो उनका मुनाफा है वो तो सेट है। लेकिन सबसे बड़ा जो असर पड़ेगा वो मध्यम वर्गीय और जॉब करने वाले, नौकरी पेशा करने वाले लोगों के ऊपर पड़ेगा। नौकरी पेशा करने वालों की जो आय है वो दुगुनी नहीं हो रही है, वो उनकी एक समय होता है, निर्धारित होता है, उसी के दुगुनी तो बहुत बड़ी बात है विनोद, आपने ये शब्द कह दिया। लोग आपको दुआएं देंगे अगर इसको कोई प्राइवेट वाले पकड़ लें कि भाई दुगनी या कुछ थोड़ा सा इंक्रीमेंट या बढ़ा दें। 2-2, 3-3 महीने से प्राइवेट वालों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, स्थिति ये है, और वो हर एक सेक्टर की स्थिति है। लोग जो बाहर से कमाने खाने आते हैं, उनके मकान वाले रोज उनको परेशान करते हैं, राशन वाला अलग परेशान करता है, दूध वाला अलग परेशान करता है, आने जाने के भाड़े के लिए लोग बच्चे सोचने लगे हैं। और ऐसे में ये युवा जो अब तक ये सोच रहा था कि नहीं ये देश का भविष्य है, युवा क्या करेगा? वो नशे की गिरफ्त में जाएगा वो। जी बिल्कुल, देखिए आलम यही है, चाहे कोई भी सेक्टर हो, तमाम जो चीज़ें हैं वो अब जनता को, यानी मतलब जो मध्यम वर्गीय जो लोग होते हैं, नौकरी पेशे वाले लोग हैं, उनको झेलना पड़ रहा है। देखिए वो सब चीज़ें महंगी हो चुकी हैं जो रोज़मर्रा की हैं, अगर लेकिन उनकी जो आय है वो सीमित है।
नौकरी करते हैं, उनकी जो तनख्वाह है उसी में उनको सब कुछ करना है, घर चलाना है, बच्चों को देखना है, परिवार को पूरा देखना है, उसी में मेडिकल दवाओं का है। अगर परिवार में कोई सदस्य ज़्यादा हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए भी अलग से दवाएं वगैरह है, सब चीज़ देखना है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो अपने घर को चलाते हैं। लेकिन देखिए, घर की गैस सिलेंडर जो कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ा जो दुखद बात होती है, वो गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि। देखिए, गैस के दामों में जब वृद्धि होती है, जो सबसे बड़ा असर महिलाओं को ही पड़ता है, क्योंकि किचन का जो सामान होता है, जो किचन घर संभालती है वो महिलाएं संभालती हैं। महिलाओं को सबसे बड़ा दुख होता है। देखिए, लगातार वो दिन दूर नहीं कि जो ये माना गया था कि धुआं रहित तो देश को बनाएंगे, चूल्हे से मुक्ति दिलाएंगे, महिलाओं को गैस देंगे, रसोई देंगे। उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर पहुंचाए गए थे, पता लगा उस सिलेंडर पर रखकर आधा उसको जमीन में दफनाकर उस सिलेंडर को लोग उस पर बैठकर दाल भात उसी पर बैठ के खाएंगे। बोले ये कुर्सी है भाई जो कभी दी थी हमें सरकार ने, और चूल्हे पर फिर आ जाएं, वो दिन दूर नहीं। जी बिल्कुल, देखिए, गैस का जो दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि जो लोग मध्यम वर्गीय हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो तो हालांकि कई जनपदों में जब चुनाव के दरमियान हम गए थे, चाहे ललितपुर हो, बुंदेलखंड हो, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे तराई क्षेत्र हो, चाहे अवध क्षेत्र हो, इन सभी जगहों पर हम गए थे। तो जो गरीब लोग थे, जिनको ये गैस सिलेंडर इस योजना के तहत दिया गया था, उन सभी के घरों पे लगभग 99.9% लोगों के घर पे हमने ये देखा। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं सबके घर पे लगभग जहाँ मैं पहुँच गया था, सभी के घरों पर गैस सिलेंडर अलग रखा हुआ था, चूल्हा अलग रखा हुआ था, वो खाना बना रहे थे लकड़ियों पे ही। देखिए, जब ललितपुर में एक स्टोरी हमने बनाई थी सुनील, आपने देखा होगा कि किस तरीके से गैस सिलेंडर छत के ऊपर रखा हुआ था और उसके ऊपर फूल माला चढ़ा के रखा हुआ था कि देखिए कि और भी चीजें उसके ऊपर रख दी गई थी कि चलो इसके ऊपर सामान। लोग अपने अपने तरीके से अपना विरोध जाहिर करते हैं, कर भी क्या सकते हैं, सरकार है, वो लोग मजबूर हैं सरकार के आगे। हालांकि इस बार ये उम्मीद की थी कि चलिए ठीक है, तमाम सारी चीज़ें हैं। कोरोना को लोगों ने बड़ा ध्यान में रखा कि महामारी की वजह से कुछ वृद्धि हुई है, लेकिन अब सरकार चूंकि धीरे धीरे व्यवस्थाएं भी ठीक हो रही हैं, पटरी पर आ रही है स्थिति, अब मास्क वास्क की भी कोई इतनी ज़्यादा चिंता नहीं है। अब धीरे धीरे कोरोना पर नियंत्रण पा लिया है, तो शायद कुछ महंगाई में कमी होगी, लेकिन अब महंगाई में कमी नहीं हो रही, ये भी तय है। दूसरी बात विनोद, इसके मायने क्या निकाले जाएँ, जो वृद्धि हो रही है उसके पीछे की वजह क्या मानी जाए? अब कुछ नेता तो ऐसे हैं जिनकी बातें सुनकर आप खुद ये कहेंगे कि बताइए ये नेताजी कहाँ से पढ़ के आए, क्या करके आए, कुछ नहीं समझ में आ रहा। बोले जो युद्ध हो रहा है यूक्रेन में और रूस में, जो वार चल रहा है, उसके चक्कर में हमारे यहाँ चीज़ें महंगी हो रही हैं भाई। बोले दाल चावल सब वहीं से आता है। जी बिल्कुल, देखिए, ये तो हंसी ठिठोली वाली बात हो जाएगी सुनील कि किस तरीके से लोग बयान दे रहे हैं कि यूक्रेन का संबंध अपने देश की महंगाई से जोड़ रहे हैं। देखिए, कोरोना काल था जब, तो तमाम चीज़ें डगमगा गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तमाम व्यवस्थाएं चौपट हो गई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नौकरियां पैसे चले गए, तमाम जो व्यापार थे वो बंद हो चुके, इसका सीधा असर लोगों को पड़ा है। सरकार को इस वक्त ये दौर है सरकार को लोगों को संभालने का, सरकार संभाले लोगों को। और ये जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, ये उनको काल के गाल में ले जा रही है, उस तरफ अंधेरे की तरफ ले जा रही है, क्योंकि वो कमा पाने में असमर्थ है। ज्यादा जो मरना है आज की तारीख में विनोद, वो मध्यम वर्गीय परिवार का, वो ना बेचारा नीचे की तरफ देख सकता ना ऊपर की तरफ। वो इस बीच ऐसा पिस जा रहा है जैसे दो पाटों के बीच में साबुत बचा ना कोई, कबीरदास का जो दोहा था, वो ऐसे पिस रहा है सरकार और सिस्टम के इस फेर में। और दूसरी बात विनोद ये कि ये फ्री वाला जो राशन आप देने के लिए सबसे पहले सरकार आई, हम ये नहीं कह रहे कि सरकार की मंशा गलत है। सरकार ने कहा कि नहीं फ्री का राशन जो मार्च तक था उसके और 3 महीने आगे बढ़ा दो, लेकिन सवाल ये है कि आप फ्री का राशन देके बाकी चीज़ें इतनी महंगी कर देंगे, क्या करेगा उस राशन को आदमी? गेहूं भिगो के खाएगा क्या सुबह? जी बिल्कुल, देखिए, अगर सबसे पहले बता दें आपको कि जो राशन वाली जो योजना है सन 2010 में शुरू हुई थी, जब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी तभी शुरू हुई थी। इसको कांग्रेस सरकार में शुरू किया गया था। हालांकि इसका प्रचार नहीं किया गया, नहीं इसके बारे में किसी को बताया गया, लेकिन इसका सीधा फ़ायदा जो है लोगों को मिल रहा था गाँवों में कोटे से। लेकिन अगर बात करें कि जो राशन मिल रहा है उसके दम पर लोग बात करते हैं, सियासत कर रहे हैं कि भाई राशन दे रहे हैं।
लेकिन आप देखिए राशन भी क्या मिल रहा है और कितना मिल रहा है। एक परिवार में अगर 10 लोग हैं उतना राशन कोटेदार उपलब्ध नहीं मिल विनोद, कोटेदार कह के राशन में कटौती करता है, कहता है लेना है तो लो, 3 किलो दूंगा, 5 किलो आ रहा है वहां से, 2 किलो मुझे अधिकारियों को देना पड़ता है। भाई तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो जाओ कर दो शिकायत, पूछ उखाड़ेगा कोई मेरी। इस तरह की बातें कर देता है कोटेदार। लेना पड़ता है, गरीब आदमी को मजबूर है, बोले फ्री में मिल रहा है भैया, 3 किलो ही ले लो। जी बिल्कुल, देखिए ये तो सब जग जाहिर है कि किस तरीके से जो सरकारी तंत्र है वो काम करता है और किस तरीके से ये जो घोटाले होते हैं किस तरीके से करते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक का जो सिस्टम होता है वो एक के बाद एक चैन जो होती है उस तरीके से बनी होती है। जब जनता के बीच में पहुंचता है वो जीरो पहुंचता है, ना के बराबर पहुंचता है, वो भी खाना पूर्ति के लिए पहुंचता है। देखिए वजह यही है कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो सरकार पे अपना विश्वास जताना लगभग धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। अब खबरें विनोद लगातार आप देख रहे हैं, बड़ा गड़बड़ घोटाला, बड़ा अभी अलीगढ़ में कल छर्रा में पकड़ा गया एक ट्रक, 180 बोरे उसमें चावल खाद्यान्न। माफिया अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे, वो लगातार छाती पर वो भी कुठाराघात करने में पूरी तरह से सिस्टम में शामिल हैं। और जो अधिकारी बैठे हैं एसी में दफ्तरों में, अभी तो आज 1 तारीख हुई है, 1 अप्रैल, टेम्परेचर 40-45 डिग्री पहुंच रहा है। आम आदमी सोच रहा है पेड़ की छांव में बैठ ले, बोले ना, एसी में से अधिकारी नहीं निकल रहे, वो तो दफ्तरों के चक्कर काट काट के वैसे ही परेशान तमाम सारी चीज़ों को लेकर, उसके जीवन में कहीं वो नहीं। लेकिन गड़बड़ घोटाला, राशन पर भी कालाबाजारी का एक बड़ा दंश, इस पर कोई रोक नहीं लग रही। कोई बड़े स्तर पर कर रहा है, कोई छोटे स्तर पर कर रहा है, लेकिन कालाबाजारी कहीं नहीं रुक रही विनोद। जी बिल्कुल, देखिए कालाबाजारी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और ना ही अधिकारी इस पे मानते हैं कि अगर उनके साथ कोई कार्रवाई होगी तो उसके लिए भी वो तैयार रहते हैं। उनके कोई डर ही नहीं रहता कि भाई कार्रवाई उन पे हो जाएगी या फिर किसी तरीके की उनके साथ घटना हो सकती है। कि लोग देखिए कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, सरकार जब कोई स्टेप लेती है तो उसका परिणाम दूसरा कुछ निकला था। जिनके ऊपर भाई बल है, जो डायरेक्ट सीधा सिस्टम्स जुड़े हैं, उनका कुछ नहीं होता। खैर, लेकिन अगर हम बात करें कि महंगाई से अगर कनेक्ट करें इसकी, तो महंगाई इस तरह पर है कि हर वर्ग के लोग बहुत परेशान हैं। इस महंगाई से अगर विनोद देखा जाए तो जूझना, लड़ना तो आम आदमी की मजबूरी है ही, लेकिन इस महंगाई को नियंत्रित करने के लिए जिस तरह से चीजें बढ़ रही हैं, उसी हिसाब से लोगों की आय भी बढ़े। सरकार इस ओर चिंता करे तो ज्यादा मुफीद होगा सरकारों के लिए भी। और दूसरी बात विनोद ये कि आप बाकी चीजों पर बुलडोजर चलाइए, माफियाओं की संपत्ति पर चलाइए, अपराधियों के घरों पर चलाइए, जिन लोगों ने समाज को कलंकित कर रखा है उनके घरों को निस्तेनाबूद कर दो बुलडोजर चलाकर। लेकिन इस महंगाई पर बुलडोजर कब चलेगा, यह बड़ा सवाल है विनोद। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का जो माहौल इस समय है, बुलडोजर की बात की जाती है, जो अपराधियों पे बात की जाती है कि अपराधियों के लिए तमाम ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं जिसके तहत उनको नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। लेकिन उन गरीबों की कब बात सुनी जाएगी सुनील, जो आज की दौर में तड़प रहे हैं? उन नौजवानों की बात कब सुनी जाएगी जब वो नौजवान जो तड़प रहे हैं नौकरी के लिए, जगह जगह धक्के खा रहे हैं? खैर, ये तो सरकार को सोचने का विषय है, सरकार सोचना चाहिए इस विषय वो पे। नौजवान विनोद वो नौजवान, अब जहां तक दूर की कौड़ी नहीं लग रही है बात, आने वाले समय में ऐसी भी खबरें आने लग जाएंगी और हम और आप लोग चर्चा भी करेंगे उस पर कि वो नौजवान कहेगा मैं अपराधी हूं, गले में तख्ती डालकर जाएगा, बोले मुझे जेल में डाल दो भाई, मैं अपराधी हूं, मुझे समाज में सुधरने का मौका दिया जाए, नौकरी तो है नहीं, पढ़ा लिखा हूं, मैं अपराधी हूं, वो स्वीकार करके जेल में जाएगा। बोले 2 टाइम का खाना तो मिलेगा कम से कम। आजकल डीएम और एसपी खूब निरीक्षण कर रहे हैं, बोले खाना बढ़िया होना चाहिए, जेल में कपड़े लत्ते अच्छे होने चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, इनके खेलने की भी व्यवस्था है, इनको एक दिन सप्ताह में एंटरटेन भी करो, बोले यहाँ पर नाच गाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो वो लोग शायद उस तरफ रुख न करना शुरू कर दे, ये नौजवान जो देश का भविष्य है। ये बड़ी चिंता है विनोद, इस पर सोचना होगा। और अभी इस चर्चा के लिए तो मैं आपसे यहीं रोकूंगा आपको, लेकिन आने वाले समय में इस पूरे मसले पर, महंगाई के मुद्दे पर सरकार के हुक्मरानों को जोड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। विनोद, बहुत धन्यवाद तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद।